आज लिखना तो चौधरी शुगर मिल स्कैंडल रेंटल पावर प्रोजेक्ट डाके पर था, मगर आज शहजाद अकबर याद आ रहे। इमरान खान के सैफ अर रहमान एहतिसाब को मजाक गाली बना देने वाले इमरान हुकूमत के साजिशी छोड़ो कई खुफिया डीलों ढेलों के मरकजी किरदार अब तो सुना जा रहा अहम केसों का रिकॉर्ड भी साथ ले गए। ये बताता चिल्लों चौधरी शुगर मिल केस में 3 साल मरियम नवाज का पासपोर्ट जब्त रहा। अब उन्हें पासपोर्ट मिल चुका, वो लंदन जा चुकी अपने वालिद भाइयों के पास। वालिद जो 8 हफ्तों के लिए इलाज कराने लंदन गए, 3.5 साल हो चुके वापस न लूटे। भाई जो अदालतों को मतलूब, जो पानामा लेक्स के मुश्किल लम्हों में पुतली गिल्ली से निकल गए। बाद में जब अदालत ने हुसैन नवाज को बुलाया तो मरियम नवाज ने इंकिशाफ किया, मेरे भाइयों पर तो पाकिस्तानी कानून लागू ही नहीं होता क्योंकि वो पाकिस्तानी नहीं गैर मुल्की हैं। मरियम नवाज ने अपने लंदन जाने की एक वजह ये भी बताई कि मैंने एक सर्जरी करवानी है जो यहाँ नहीं हो सकती। सोचो, इन सब की कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसका इलाज यहाँ हो सके। खैर से मरियम नवाज लंदन में उन्हीं इवनफील्ड फ्लैट्स में रहेंगी जिनकी मनी ट्रेल अभी तक ना दी जा सकी। इवनफील्ड फ्लैट्स के हवाले से पिछले कॉलम में आप ये तो पढ़ चुके कि मुस्लिम लीग का कहना इवनफील्ड फ्लैट्स 1993 से 1995 के दौरान खरीदे गए। हुसैन नवाज ने बताया 2005-6 में सऊदी अरब में अपनी फैक्ट्री बेच कर ये फ्लैट्स खरीदे। हसन नवाज ने बताया, मैं तो उन फ्लैट्स में किरायादार। फ्लैट्स किसके, मेरा किराया कौन दे रहा, मुझे नहीं मालूम। मरियम नवाज सलमान शहबाज सिरे से ही मां कर गए, कहा हमारी तो लंदन में कोई जायदाद है ही नहीं। नवाज शरीफ ने कौमी असेंबली में एक मनगढ़ंत मनी ट्रेल कहानी सुनाकर कहा, जनाब स्पीकर, ये हैं वो जराए जिनकी मदद से इवनफील्ड फ्लैट्स खरीदे और बाद में मां कर गए। अब ये सुनिए, ये पिछले कॉलम में नहीं बता सका। शरीफ खानदान ने 15 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट में एक कतरी खत पेश किया। ये खत कतरी शहजादे जो कतर के साबिक वजीर आजम साबिक वजीर खारजा रह चुके ने पाकिस्तानी अदलिया के नाम लिखा। खत में था कि नवाज शहबाज के वालिद मियां मोहम्मद शरीफ ने 1990 में कतर के अलसानी ग्रुप में 1 करोड़ 20 लाख दिरहम की सरमायाकारी की। इस सरमायाकारी के मुनाफा से इवनफील्ड फ्लैट्स खरीदे गए। मियां शरीफ ने वसीयत की थी कि ये फ्लैट्स मेरे पोते हुसैन नवाज को दे दिए जाएं। 2006 में अलसानी खानदान और हुसैन नवाज के दरमियान मामलात तय पाए और यूनून गुना ये चारों फ्लैट्स उनके नाम कर दिए गए। अब बाकी छोड़ी सिर्फ यही नुक्ता के कतरी कह रहे कि हुसैन नवाज के दादा की सरमायाकारी के मुनाफा से खरीदे ये फ्लैट्स हुसैन नवाज को दिए। हुसैन नवाज कह रहे ये फ्लैट्स मैंने अपनी सऊदिया वाली फैक्ट्री बेच कर खरीदे। मजे की बातें, किसी के पास किसी खरीदो फरोख्त सरमायाकारी मुनाफा का कोई बैंक रिकॉर्ड नहीं। माजरत, बात कहां से कहां निकल गई। चौधरी शुगर मिल स्कैंडल रेंटल पावर प्रोजेक्ट डाका फिर सही। आते हैं अपने मौजू पर। शहजाद अलिफ किब्र के हवाले एहतिसाब करना। बदतरीन फैसला इमरान खान का, ढेले का काम न किया, लंबी लंबी छोड़ते रहे। उनका एहतिसाब ऐसा, अपनों ने तो खुलकर मौजें की, पराए भी खूब मुस्तफीद हुए। आज खुद पुतली गिल्ली से निकल गए। ये किसी काबिल होते तो जो कल तक जेलों हवालातों में थे, जो थाने कचहरियों में पेशियां नैब FIA की इंक्वायरियां भगत रहे थे, जो भागे हुए थे, भागने के चक्कर में थे, वो आज इक्तदार में ना होते। यही नहीं कल के मुल्जिम और आज के हुक्मरान अब अपने अपने मुकद्दमों सजाओं के हवाले से इमरान एहतिसाब के जुल्म और सितम की ऐसी ऐसी फर्जी दास्तानें मन घड़त कहानियां सुना रहे कि लग रहा जैसे 27 साल 6 बाई 8 फुट के सेल में फर्श पर सोने, धात की प्लेट और एक मग में खाना खाने और रोजाना जेल के सहन में पत्थर तोड़ने वाले नेल्सन मंडेला की सख्तियां उनके सामने कुछ न थीं। बिलाशुबा शहजाद अकबर ने 2-4 झूठे केस भी बनाए। बिलाशुबा चंद बेगुनाहों के साथ ज्यादती भी हुई, मगर इमरान हुकूमत के 3 साल 7 माह बाद 25 दिन देखें। शहजाद अकबर जमा बदबूदार निजाम, ऐसा लजीज एहतिसाब मतलब मजाक था कि शर्जील मेमन की सब जेल अस्पताल का VVIP कमरा, वो जादुई कमरा के जिससे चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जो मशरूब पकड़ा वो बाद में जैतून का तेल बन गया। सिराज दुरानी नैब हवालात से निकलते सीधे स्पीकर की कुर्सी पर इब्तती। कोट लखपत के कैदी शहबाज शरीफ जेल में PAC के चेयरमैन बने और सीधे पहुंचे मिनिस्टर कॉलोनी के बंगले में। नवाज शरीफ 5 मेडिकल बोर्ड, 5 अस्पतालों में मुआयने, 13 मेडिकल रिपोर्टें, 2 तिब्बी रिलीफ, एक बार 8 हफ्ते के लिए रायविंड महल, दूसरा तिब्बी रिलीफ सीधा लंदन।
میاں صاحب جب تک یہاں رہے ایمبولینس اور ڈاکٹر 24 کے نٹے ان کے جیل دروازے پر موجود۔ زرداری صاحب کو مساج چیئر کی سہولت نیب حراست میں بھی میسر تھی۔ زرداری صاحب سے شرجیل میمن تک اور شہباز شرف سے سعد رفیق تک سب کو پروڈکشن آرڈر سہولتیں۔ آدیر اسمبلی اجلاس بلاؤ الفادیر پروڈکشن آرڈر پر جیلوں حوالاتوں سے اسمبلی اجلاس میں اعارہ کر نصابی غیر نصابی موجیں آڑا۔ اس کے علاوہ کئی شرفا کے گھر ان کی سب جیلیں جو جیلوں حوالاتوں میں انہیں سہولتیں وہ غریبوں کو اپنے گھروں میں بھی میسر نہیں۔ من چاہی واقعی من چاہی ملاقاتیں من چاہی خوراکیں ان پر جیلوں میں کیسی سختیاں ہو رہی تھیں ملاحظہ ہوں۔ ایک پیشی پر شہباز شریف نے عدالت میں کہا جج صاحب نیب ٹارچر کر رہا۔ پوچھا گیا کیا ٹارچر کر رہا؟ بولے نیب اہلکار جو نماز کے وقت میری کرسی قبلہ رخ رکھتا تھا وہ 2 دن سے کرسی قبلہ رخ نہیں رکھ رہا، اب کرسی مجھے خود رکھنا پڑ رہی۔ شہباز شریف نے دوسری شکایت یہ کی 2 دن سے میری کھانے کی ٹرے زمین پر رکھ دی گئی، کھانا جھک کر اٹھانے سے مجھے کمر میں درد ہو رہا۔ جج صاحب نے نیب سے کہا آئندہ یہ شکایت نہ ہو۔ ایک پیشی پر سعد رفیق نے عدالت میں کہا مجھے پرانی بنا بریک والی گاڑی میں لایا گیا، مجھے ناشتہ دیا گیا تو انڈا کچا اور سلائس ٹھنڈا تھا۔ جج صاحب نے نیب سے کہا آئندہ یہ شکایت نہ ہو، بنا بریک والی گاڑی حد ہی ہو گئی۔ سوچوں سعد رفیق کی بجائے ریلوے بنا بریک کے گاڑی چلانے والے ڈرائیور کے حوالے ہوتا، توابع تک ریلوے منافع بخش ہو چکا ہوتا۔ ایک سیاستدان کی شکایت تھی کہ مجھے سونے کے لیے ہارڈ سخت گدا دیا گیا، نیند میں خلل پڑ رہا، اور نواز شریف صاحب کی شکایت تھی کہ چیکنگ کے دوران میرا کھانا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ مزے کی بات جج صاحبان نے یہ شکایتیں بھی دور کر دیں۔ اب یہ تھے شہزاد اکبر، یہ تھا ان کا احتساب، یہ تھیں سختیاں، لہذا نتیجہ یہی نکلنا تھا جو نکلا۔